नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कापा एक्ट के बारे में क्या डिसीजन दिया। बताएंगे कापा एक्ट क्या होता है और किस मामले में दिया, यानी कि निवारक निरोध के मामले में दिया। तो हम पढ़ेंगे निवारक निरोध के बारे में। निवारक निरोध संविधान के कौन से अनुच्छेद में है उसके बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल समाज विरोधी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी कि कापा की फुल फॉर्म होती है केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई एक निवारक निरोध की कार्रवाई को रद्द कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है जो हिंसा, अपराध या अशांति फैलाने में शामिल हों, जो संगठित अपराधों में शामिल हों, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि निवारक निरोध जैसी असाधारण शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक और असंवैधानिक सुरक्षा उपायों के तहत किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं छीना जा सकता। अब हम जानेंगे कि असल में निवारक निरोध होता क्या है और यह भी जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पहले समझते हैं निवारक निरोध के बारे में। तो निवारक निरोध संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आपराधिक आरोप में हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो। इस कानून का उद्देश्य संभावित खतरों को रोकना है, न कि पहले के हुए अपराधों में दंड देना है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया है तो उस अपराधों में दंड देना नहीं है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में किसी व्यक्ति गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है, तो ऐसे में सरकार उसे बिना किसी औपचारिक व्यवस्था के हिरासत में ले सकती है। रासुका और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम और कुछ राज्य स्तरीय कानूनों के तहत निवारक निरोध लागू किया जा सकता है। इस कानून में हिरासत की जो अवधि होती है वह होती है 3 साल और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। हिरासत में लिए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है और उसे अपनी बात रखने का भी अवसर दिया जाता है। अब देखेंगे कि इसमें आखिर विवाद क्या है। विवाद है कि सरकार अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। इसका दुरुपयोग सरकारों द्वारा राजनीतिक विरोधियों या असहमति जताने वालों के खिलाफ हो सकता है। अब हम जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि जो कापा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम राजेश था, जो केरल का रहने वाला था। वो लोगों को ऋण दिया करता था, यानी कि वो मनी लेंडर था, यानी कि ऋणदाता था। उसकी ऋतिका फाइनेंस के नाम से एक रजिस्टर्ड संस्था थी। इस व्यक्ति को यानी कि राजेश को पलक्कड़ के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 20 जून 2024 को कापा की धारा 3 के तहत निरुद्ध किया गया। उसको कई आपराधिक कानूनों का हवाला दिया गया जिनमें केरल मनी लेंडर एक्ट, अत्यधिक ब्याज वसूली पर रोक अधिनियम, भारतीय दंड संहिता एसटी एक्ट के तहत आरोप शामिल थे। राजेश की पत्नी धन्या एम केरल हाईकोर्ट में
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हेबियस कॉर्पस दायर कर निरोध आदेश को चुनौती दी। 4 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध आपराधिक न्याय प्रणाली का विकल्प नहीं हो सकता और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। यह भी कहा कि यदि राज्य को आरोपी की जमानत पर आपत्ति थी तो वह सक्षम अदालत में जमानत रद्द कराने के लिए जा सकता था, लेकिन केवल उसी आधार पर निरोध आदेश देना उचित नहीं था। अदालत ने एसके नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य, नेनावत बुज्जी बनाम तेलंगाना राज्य जैसे मामलों का हवाला देकर कानून एवं व्यवस्था तथा सार्वजनिक व्यवस्था में अंतर को रेखांकित किया। अदालत ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें केवल कुछ व्यक्तियों तक प्रभाव सीमित था, समाज के व्यापक वर्ग पर नहीं था। निरोध आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रतिवादी की गतिविधियां किस प्रकार राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ थी। निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून 2024 का निरोध आदेश और केरल हाईकोर्ट का 4 सितंबर 2024 का फैसला रद्द कर दिया और राजेश नामक जो मनी लेंडर था उसको कापा एक्ट से बरी कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।